आज मैं बात करूंगा एक जहरीले पत्रकार की। शायद उससे ज्यादा जहरीला पत्रकार हमारे देश में नहीं है। टीवी मीडिया में काम करता है, उसका काम है दंगा भड़काना, उसका काम है हिंदू और मुसलमान को लड़वाना। मैं किसकी बात कर रहा हूं शायद आप समझ गए होंगे, लेकिन पूरी वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि क्या वास्तव में साहब पत्रकारिता कर रहे हैं या इन्हें अब जिम्मा मिल गया है, ये हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, हम पत्रकारों का काम क्या होता है? हम पत्रकारों का काम यही होता है, जो भी सच है, जो भी वास्तविक चीजें हैं, उस तथ्य को हम लोग सामने लाएं, आपके सामने यानी जनता के सामने परोसें और बताएं, देखिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है। फला पार्टी का नेता दंगा भड़काना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी पार्टी का नेता दंगा रोकने की कोशिश कर रहा है। दूसरी पार्टी का नेता यह चाहता है देश का माहौल ना खराब हो, समाज का माहौल ना खराब हो। लेकिन एक पत्रकार है, मुझे पत्रकार कहते हुए भी शर्म आती है, अगर पत्रकार कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं बात कर रहा हूं अमन चोपड़ा की। ये साहब पहले एबीपी न्यूज में थे, वहां पर इन्हें कोई पूछता नहीं था, कोई भाव नहीं देता था। इसके बाद ये पहुंच गए जी न्यूज। जी न्यूज में इन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद ये आगे न्यूज 18 इंडिया में ये कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और मैं कहता हूं ये अमन चोपड़ा जो है इतना जहरीला है कि ये चाहता है देश झुके, ये चाहता है देश में दंगा हो, ये चाहता है देश के हिंदू और मुसलमान आपस में मरे कटे, ये चाहता है मुसलमान भारत में ना रहने पाए। तमाम इसने सोच किए हैं, तमाम प्रोग्राम्स किए हैं मुसलमानों खिलाफ। ये कहता है न्यूज 18 इंडिया में मैं काम करता हूं, मैं कहता हूं न्यूज 18 किसी और चैनल में ये आदमी काम करता है, क्योंकि भारत हम सबका है। भारत ना तो इनका है ना तो मेरा है, हम सबका भारत है। लेकिन ये कहता है कि मुसलमानों तुम लोग भारत छोड़ दो। डायरेक्ट तो नहीं कहता, लेकिन इनडायरेक्ट में ही कहता है। देखिए किस तरीके से उत्तराखंड के हल्द्वानी में तकरीबन 4,500 घर तोड़े जाने वाले थे और लगभग 50,000 लोग बेघर हो जाते। और जब बेघर हो जाते वे लोग कहां जाते? इस कड़कड़ाती ठंड में। लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनकी मुहिम रंग लेकर के आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन घरों को अब तोड़ा नहीं जाएगा अगले आदेश तक। आप सोच लीजिए, इमरान प्रतापगढ़ी जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आदमी तोड़ने की बात कर रहा है। देखिए उसके ट्वीट्स हैं अमन चोपड़ा के। इन्होंने ट्वीट किया, लिखा है अब शाहीन बाग पार्ट 3 भी होगा। क्या कहना चाहते हो चोपड़ा? क्या है जहन में? कुछ तो बताइए। हैशटैग हल्द्वानी। मतलब जिस तरीके से शाहीन बाग में अत्याचार हुआ है, वहां के जो मुसलमान हैं जब आंदोलन कर रहे थे, आंदोलन खत्म करवा दिया गया। और ये शाहीन बाग पार्ट 3 मतलब क्या जहन में चल रहा है? कुछ खुरापात तो चल रहा है, लेकिन साहब अभी एक्सपोज होने वाले नहीं है। देखिए गोपाल जी हैं, गोपाल जी लिखते हैं 4500 परिवारों को फिलहाल बर्बाद करने पर रोक लगने पर हद से ज्यादा पीड़ा अमन चोपड़ा तुम्हें है और आजीवन रहेगा। धन्य है तू। इतना दुख तो घोषित संघियों को भी नहीं हो रहा होगा जितना तुम्हें है। और हां, तुम तो आघोषित भी हो। तंज कस रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब अमन चोपड़ा नहीं देगा। बताइए, वहां पर स्टे लग गया है। इस एक है ट्विटर यूजर, इन्होंने ट्वीट किया है, नाम है रवि माथुर, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और अमन चोपड़ा ने कैसे कैसे सोच किए हैं आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। लिखा है हिंदुओं के खिलाफ महागठबंधन। अब बताइए, हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे, महापतन का खलनायक समाजवादी हीरो अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। बताइए, हिंदुत्व से डराएंगे, हिंदू फोबिया फैलाएंगे, जो हिंदू हित की बात करेगा डैश डैश डैश। शाम 7:57 पर मुसलमान क्यों छोड़ दे इस्लाम? संसद में अटैक पर माफी काफी, यूपी में अब्बाजान को राम राम, मस्जिद नहीं जली, अफवाह कैसे फैली? हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया है,
देश नहीं झुकने देंगे, अजान नींद खराब करती है, देश की हार, बिल से निकले गद्दार, योगी राज में हिंदुओं का अच्छे दिन, हिंदुत्व की लिंचिंग चाहती है कांग्रेस, अब टुकड़े गैंग के टुकड़े टुकड़े, खुले में नमाज का विरोध, आतंकवाद, 1984 का नरसंहार, लिंचिंग नहीं। मतलब इसने सैकड़ों प्रोग्राम ऐसे किए हैं साहब कि जिसका मैं जिक्र तक नहीं कर सकता, बताऊंगा समय कम पड़ जाएगा। लेकिन इसकी मानसिकता यही है, किसी भी तरीके से मुसलमानों को देश से खदेड़ दिया जाए, मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया जाए। लेकिन हमारा देश लोकतांत्रिक देश, अमन चोपड़ा, तुम्हारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम कितने भी प्रोपेगेंडा रच लो, तुम कितने भी साजिश रच लो, लेकिन देश में हाई कोर्ट है, देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में सरकारें हैं। तुम कितना भी चिल्ला लो, कुछ भी कर डालो, लेकिन देश तुम्हारे कहने से नहीं चलने वाला है। और तुम हर वक्त देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हो अमन चोपड़ा। तुम्हारे ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। बताऊं क्यों? क्योंकि तुम दलाली किसकी करते हो दुनिया जानती है, मैं नाम नहीं लूंगा, तुम भी जानते हो तुम दलाली किसकी कर रहे हो और किसकी खाते हो। उसी की खाते हो और उसी की गाते हो, तुम्हारी मजबूरी है। जनरो मिरर ने खबर छापी है, इमरान प्रतापगढ़ी की मेहनत रंग लाई, हल्द्वानी में नहीं टूटेंगे घर, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। हल्द्वानी की गफूर बस्ती में रहने वाले 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास होना जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा तथा इस केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ट्वीट करते लिखते हैं, ये न्याय की जीत है, इंसानियत की जीत है। हल्द्वानी के लोगों से सर से छत नहीं छीनी जाएगी, बच्चों के स्कूल नहीं टूटेंगे, अस्पताल नहीं टूटेगा, मंदिर, मस्जिद और धर्मशालाएं अब नहीं टूटेंगी। शुक्रिया माननीय उच्च न्यायालय। और इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हैं, इसके साथ ही तमाम वकील खड़े हैं जिन लोग द्वारा पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया था। और फिलहाल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। और ये अब मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अच्छी खबर है, उनके घर अब नहीं तोड़े जाएंगे। अगली सुनवाई ठीक 1 महीने बाद होगी, यानी 7 फरवरी को होगी। लेकिन आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि हमारे देश में एक ऐसा जहरीला पत्रकार रहता है, सबसे जहरीला पत्रकार, जो टीवी पर आकर के हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश करता रहता है। आप लोग अमन चोपड़ा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।